वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी लगातार सीरीज चल रही है राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज। तो आज पार्ट नंबर मैं 6 लेकर आया हूं। और जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, वीडियो मेंस एग्जाम, वनपाल, वनरक्षक, रीट, सेकंड ग्रेड सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये रोज़ शाम आपको 8 बजे टॉप 50 क्वेश्चनों की सीरीज के साथ सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये क्लास शाम को 8 बजे आपको लाइव मिलती है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, बड़े ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, जग्गा बावड़ी कहाँ पर है? अजमेर, बूंदी, झालावाड़, जयपुर। बताइए मुझे, जग्गा बावड़ी कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, जग्गा बावड़ी है जयपुर में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आज मैं लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। नेक्स्ट देखो, पंचायती राज की आधारशिला है। पंचायती राज की आधारशिला क्या है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत परिषद, जिला परिषद। तो आपको सभी को पता ही है भी पंचायती राज की आधारशिला क्या है? ग्राम सभा। कौन है, क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1 ग्राम सभा। नेक्स्ट देखो, खंड स्तर पर पंचायत समिति 1। अब बताना भी खंड स्तर पर पंचायत समिति क्या है? ध्यान रखना, ये है प्रशासनिक प्राधिकरण। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक है, प्रशासनिक प्राधिकरण है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन, बड़े ही शानदार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आज उठाए हैं। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? सही उत्तर का चयन करना है। अब आपको इसमें बताना है भी कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? राजा बारमल इड्र, वीरमदेव मेड़तिया, राव बीका, राव लुणकरण। अब इसमें आपको बताना भी कौन कौन से थे। ये देखो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं भी कौन कौन से इसमें शामिल थे। तो ध्यान रखना, एक तो कौन कौन शामिल थे इसमें। एक तो इसमें था राजा बारमल। एक तो राजा बारमल है जो खानवा के युद्ध में क्या है, बाबर के विरुद्ध है, राणा सांगा के पक्ष में ये लड़ा था। उसके बाद में एक है वीरमदेव मेड़तिया। ये दोनों भी क्या है, ये दोनों लड़े थे किसमें? बाबर के विरुद्ध क्या है, राणा सांगा के पक्ष में ये लड़े थे। तो ये ध्यान रखना, 1 और 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे विकल्प बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आता है। पिछली बार रीट के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर यानी कि रामशाह, भीदा जाला, रावत कृष्णदास चुड़ावत, अशोक परमार। बताइए मुझे भी कौन सा राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो ध्यान रखना कौन कौन लड़े थे। एक तो राम तंवर सिंह रामशाह ये लड़ा था, झाला बीदा ये लड़ा, और एक राम कृष्णदास चुड़ावत ये लड़ा था। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे अशोक परमार नहीं था, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में ये राम सिंह, झाला बीदा और कृष्णदास चुड़ावत ये तीनों लड़े थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखो विकल्प 1, 2, 3 यहाँ पे सही आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो, 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन बना? 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो ध्यान रखना, 1509 ईस्वी में था संग्राम सिंह, यानी कि राणा सांगा बना था। 1509 से लेकर ये 1528 तक ये शासक बना था, मेवाड़ का शासक बना था संग्राम सिंह। नेक्स्ट देखो, अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? भी अकबर का जब तीसरा आक्रमण यानी कि तीसरा साका हुआ था चित्तौड़गढ़ के समय 1567-68 ईस्वी समय, उस समय वहाँ पर शासक कौन था? ध्यान रखना, वो था उदय सिंह। कौन था? महाराणा उदय सिंह वहाँ का मेवाड़ चित्तौड़गढ़ का शासक था। प्रताप की सेना का पठान सेनानायक था। प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? पूंजा भील, हाकिम कांसूर, मानसिंह प्रथम, जगन्नाथ कछवा है। तो ध्यान रखना, प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? ये था हाकिम कांसूर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ लेना, हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से बाहर आपका नहीं जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई उनके नाम क्या थे? तो ध्यान रखना, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। गजमुक्त गजराज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज ये क्या है?
हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल और महाराणा प्रताप की तरफ से क्या है, जिन हाथियों ने, इन तीनों ने क्या है, वीरता दिखाई और उनके नाम क्या है, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा यहाँ पे असत्य बताना है आपको। महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति पोषण की नीति अपनाई। यहाँ पे आपको असत्य बताना भी कौन सा असत्य है। ये तो यहाँ पे सही हो गया। मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को लाभ मिला, ये भी सही है। मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक हुईल था, ये भी सही है। खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच में 1528 में नहीं हुआ था, तो ये यहाँ पे कथन से गलत हो गया। 1527 में क्या है, खानवा का युद्ध है हुआ, तो यह सत्य बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राणा सांगा व बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ। राणा सांगा व बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था, ध्यान रखना, 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। कौन सा हुआ, खानवा का युद्ध हुआ था, राणा सांगा व बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखो, पन्ना दया व दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह कौन सी है। अब पन्ना दया ने क्या है, उदय सिंह को बचाया था और किसका बलिदान दिया था, चंदन का बलिदान दिया था अपने पुत्र, और ये किसका विशेष प्रेरणा मिलती है, ध्यान रखना, देश के लिए बलिदान की बलिदान है, यानी कि स्वामी भक्ति की वह क्या है, प्रेरणा मिलती है, क्योंकि पन्ना दया ने क्या है, चंदन का अपने पुत्र बलिदान का देकर क्या उदय सिंह को बचाया था। राजपुताना के किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी को कठोर संघर्ष करना पड़ा। भी राजपुताना के किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी को कठोर संघर्ष करना पड़ा, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ के लिए उसको कठोर संघर्ष करना पड़ा, रणथंभौर के लिए, सिवाना के लिए, इन तीनों के लिए क्या है, अलाउद्दीन खिलजी को क्या है, कठोर संघर्ष करना पड़ा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया और युद्धोपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई। यानी कि किस शासक कौन था जिसने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया और युद्धोपरांत राजपूतों की सिरों की मीनार बनवाई। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, बाबर या अकबर, कौन शासक था, ध्यान रखना, वो था बाबर। कौन था, जिहाद का नारा दिया था बाबर ने चंदेरी के युद्ध में और उसने युद्धोपरांत के है सिरों की मीनारें बनवाई थी। नेक्स्ट देखो, महाराणा अमर सिंह व खुर्रम के मध्य संधि कब हुई थी। आज ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री से लिए हैं क्योंकि बड़े ही शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। महाराणा अमर सिंह व खुर्रम के मध्य संधि कब हुई थी, तो ध्यान रखना, ये हुई थी 5 फरवरी 1615 को हुई थी। कब हुई, 5 फरवरी 1615 को क्या है, अमर सिंह व खुर्रम के मध्य संधि हुई थी। अब कई विद्यार्थी कह रहे थे कि सर वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करो लैब असिस्टेंट के लिए, तो ध्यान रखना, कल से आपको लैब असिस्टेंट के लिए क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। तो कल शाम 8 बजे तैयार है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास आपको मिलेगी। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई, तो ध्यान रखना, किसके सेना में, मालदेव, किसके नेतृत्व में, मालदेव के नेतृत्व में भेजी गई थी। किसके विरुद्ध, खानवा में क्या, खानवा में क्या है, बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में, ये मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी। अगला देखो, दिवेर का युद्ध कब हुआ, अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी, तो कौन सी राजधानी बनाई थी उसने, ध्यान रखना, वो बनाई थी चावंड। कौन सी बनाई थी, भी दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ और उसके बाद महाराणा प्रताप की नई राजधानी चावंड बनाई गई थी। नेक्स्ट देखो, हरमाड़ा का युद्ध हुआ था, अब बताना भी हरमाड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ, उदय सिंह मालदेव के मध्य, मालदेव और राव जितानी के मध्य, सेनानायक हाजी खां उदय सिंह के मध्य, शेरसंग सूरी और मालदेव के मध्य। बताइए मुझे, हरमाड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ, ध्यान रखना, ये हुआ था शेरशाह के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह का सेनानायक था हाजी खां और उदय सिंह के बीच हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी। भी ऐसा कौन सा राज्य था जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की, वो कौन सा था, ध्यान रखना, ईडर। कौन सा था, जोधपुर था, डूंगरपुर था, जालौर था, लेकिन ईडर राज्य था जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी। नेक्स्ट देखो, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी। मेवाड़ का कौन सा महाराणा था जिसने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी, वो था अमर सिंह। ये तो कई बार क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, तो वो कौन था, अमर सिंह। नेक्स्ट देखो, महाराणा राज सिंह का शासनकाल कौन था, तो महाराणा राज सिंह बड़ा ही अच्छा शासक था और ये क्या है, औरंगजेब के
खिलाफ था। तो ध्यान रखना महाराज राज सिंह का शासनकाल किसका था, ये था 1652 से लेकर 1682 तक। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। ये वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई। महाराणा प्रताप, कुंभा, सांगा या बप्पा रावल। तो वो कौन सा था, ध्यान रखना महाराणा कुंभा कौन था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट देखो, किसने अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है, किन्हें अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना ये जाना जाता है कुंभा को। किसको जाना जाता है, कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह को लेकर जयपुर व जोधपुर के मध्य हुआ किसकी पुत्री थी। यानी कि मेवाड़ की राजकुमारी कौन थी, कृष्णा कुमारी, और इनके विवाह को लेकर जयपुर व जोधपुर के मध्य युद्ध हुआ और इसकी पुत्री किसकी पुत्री थी। तो ध्यान रखना ये थी भीम सिंह की। किसकी थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भीम सिंह की। अब निम्न पंक्ति प्रसिद्ध है, चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दियो शतराणी। चूड़ावत मांगे सेनानी सिर काट दियो शतराणी चारुमती के लिए प्रसिद्ध है, कंवर के लिए, फूल कंवर या शैल कंवर। बताइए मुझे ये पंक्तियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है। चूड़ावत मांगे सेनानी सिर काट दियो शतराणी। तो ध्यान रखना ये शैल कंवर के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी समाधि स्थित है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा, कुंभा, प्रताप, अमर सिंह प्रथम। बताइए मुझे। तो ध्यान रखना मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी समाधि है, ये है राणा सांगा की, और छतरी भी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है राणा सांगा की। नेक्स्ट देखो, चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय खिलजी के साथ कौन सा कवि था। चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय खिलजी के साथ कौन सा कवि था। ध्यान रखना अमीर खुसरो। कई बार आपको बता दिया है, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ ये रहता था। नेक्स्ट देखो, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था। सबसे महान शक्तिशाली था ये, 24 वर्षों तक इसने शासन किया था। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। ध्यान रखना कुंवर चूड़ा को भीष्म पितामह कहा जाता है। और आज हिस्ट्री से क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो सारे विद्यार्थी लाइक और शेयर करते हैं, साथ साथ वीडियो को। बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को किसका दीवान कहा है। जो मेवाड़ के शासक हैं उन्होंने अपने स्वयं को किसका दीवान कहा है। ध्यान रखना किसका कहा है, एकलिंगनाथ जी का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एकलिंगनाथ जी का। नेक्स्ट देखो, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक महोत्सव किस स्थान पर हुआ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक महोत्सव किस स्थान पर हुआ था। ये हुआ था गोगुंदा में। और ये क्वेश्चन अब की बार राजस्थान पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये कई बार, जरूरी नहीं है राजस्थान पुलिस में पूछा गया, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान रखना कहाँ पर हुआ, गोगुंदा उदयपुर में। नेक्स्ट देखो, महाराणा प्रताप को समझाने हेतु अकबर द्वारा भेजा गया प्रथम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में था। अब महाराणा प्रताप के द्वारा अकबर के द्वारा 4 दूत भेजे गए थे, उसमें प्रथम कौन था। इसका सूत्र मैं आपको बताता हूँ, जम्मा भट्टो। क्या सूत्र था इसका, जम्मा भट्टो। 1 नंबर पे जलाल खां, 2 नंबर पे मान सिंह, 3 नंबर पे भगवत दास और 4 नंबर पे टोडरमल। तो 1 नंबर पे कौन था, जलाल खां कुंवरजी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मेवाड़ की राजधानी सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ का बनाने वाला शासक कौन था। भी मेवाड़ की राजधानी सर्वप्रथम चित्तौड़ को बनाने वाला शासक कौन था। तो ये कौन था, ये था जैतर सिंह। कौन था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर। इसने क्या सर्वप्रथम चित्तौड़ को राजधानी बनाई थी। राणा हमीर की विषम घाटी पचानन कौन सी परिस्थिति में कहा गया है। राणा हमीर को विषम घाटी पचानन कहा गया है, ये कौन सी परिस्थिति में कहा गया है। ये कहा गया है रणकपुर परिस्थिति में। किसमें कहा गया है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसमें कहा गया है, रणकपुर परिस्थिति में। नेक्स्ट देखो, किस शासक के साथ राजपूतों की रावल शाखा की भी समाप्त हो गई थी। अब आपको ये बताना है भी कौन सा ऐसा शासक था जो राजपूतों में रावल शाखा का अंतिम शासक था। तो ध्यान रखना, रावल शाखा की भी समाप्त होगी और रावल शाखा का अंतिम शासक था रावल रतन सिंह। कौन था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, रावल रतन सिंह। नेक्स्ट देखो, मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी। और ये मैंने आपको बता ही दिया, वो आपको बताइए देश के लिए बलिदान दे दिया। किसने, किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए। ध्यान रखना, पन्ना दहे ने। किसने दे दिया बलिदान, पन्ना दहे ने अपने चंदन पुत्र बलिदान का दे दिया और उसने उदय सिंह को बचाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए राजदूतों का सही क्रम, ये देखो मैंने आपको पीछे सूत्र बता दिया है, जम्मा भट्टो, क्या बता दिया, जम्मा भट्टो मैंने सूत्र बता दिया, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक राइट आंसर हो जाएगा। ये 4 दूत थे, क्रम वाइज इसका नाम रखना, याद रखना, जम्मा भट्टो इसका सूत्र है, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्रशैली किस शासक के काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। अब मेवाड़ में भी रागमाला, रसिक प्रिया और गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्रशैली किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची, तो ये पहुंची थी महाराणा जगत सिंह के काल में। और मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है, महाराणा जगत सिंह का समय क्या है, मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण युग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहजहां शहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था। अब महाराणा प्रताप के समय क्या है, अकबर ने शहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा, उसने भेजा था 3 बार। कितनी बार भेजा था, 3 बार उसको क्या है, मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था, किसको, शहबाज खां को। नेक्स्ट देखो, कुंभा ने बदनौर विजय के उपलक्ष्य में निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभा ने क्या है, बदनौर विजय के उपलक्ष्य में किस मंदिर का निर्माण करवाया, वो करवाया था कुशाल माता का मंदिर का। और बदनौर कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, उसने कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने, कुंभा ने। नेक्स्ट देखो, गांधी को बापू नाम किसने दिया, सुभाष चंद्र, जवाहरलाल, अंबेडकर, सरदार पटेल। तो बताइए मुझे, गांधी को बापू नाम किसने दिया था, तो ध्यान रखना ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, रघुकुल तिलक किसे कहते हैं। रघुकुल तिलक महाराणा प्रताप, सांगा, महेंद्रपाल, नागभट्ट। रघुकुल तिलक किसको कहते हैं, ध्यान रखना, रघुकुल तिलक बोला जाता है महेंद्रपाल को। कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगला देखो, जालोर में नाथों की समाधियाँ की छतरी पर किस पक्षी का चिन्ह बना है। जालोर में नाथों की समाधियों की छतरी पर किस पक्षी का चिन्ह बना है, तो ध्यान रखना ये बना है तोता का। किसका बना है, तोता पक्षी का चिन्ह बना है, किसमें, जालोर में नाथों की समाधियों की छतरी है, वहाँ पर तोता पक्षी का चिन्ह बना है। नेक्स्ट देखो, राणा कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवा कराया, तो ये पता ही है बदनौर भीलवाड़ा में क्या है, भीलवाड़ा, बदनौर भीलवाड़ा में क्या है, राणा कुंभा ने कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। अब यहाँ पे असंगत बताना है, 4 बेंत टोंकी है, रसिया दंगल भरतपुर डिंग, बंवाई हनुमानगढ़ की नहीं है, रासलीला फुलेरा की है, तो बंवाई हनुमानगढ़ की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे कौन सा युग्म है असंगत है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का है। शिकारी नृत्य, बादलिया नृत्य, रणबाजा नृत्य, जवारा नृत्य। कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का है, तो सहरिया जनजाति का है शिकारी नृत्य। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बाड़मेर का बड़वना गांव किस संगीत जीवी जाति का मुख्य स्थान है। बाड़मेर का बड़वना गांव किस संगीत जीवी जाति का मुख्य स्थान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लंगा। किसके लिए प्रसिद्ध है, लंगा का गांव है। बड़वाना गांव क्या है, किस संगीत जीवी जाति का मुख्य स्थान है, लंगा का। अगला देखो, रखन किसका आभूषण है, गले का, पैर का, दांत का, बाजू है, हाथ का। तो बताइए मुझे, रखन किसका आभूषण है, तो ध्यान रखना रखन किसका है, दांत का आभूषण है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह स्थल के लिए किस दुर्ग में श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया। राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह स्थल के लिए किस दुर्ग में श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया, ये करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस में करवाया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्माण करवाया श्रृंगार चौरी। एक ध्यान रखना, श्रृंगार चौकी है, श्रृंगार चौकी कहाँ पर है, जोधपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। श्रृंगार चौकी जोधपुर में, और श्रृंगार चौरी का निर्माण किसने करवाया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह स्थल के लिए श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया था। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, राजस्थानी जुबा की मसाल किसे कहते हैं। राजस्थानी जुबा की मसाल नागरीदास, सीताराम लालस, कन्हैयालाल सेठिया, दुर्सा आड़ा। राजस्थानी जुबा की मसाल किसे कहते हैं। सारे विद्यार्थी मुझे इसका अंतिम क्वेश्चन का जवाब देंगे।
तो ध्यान रखना किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है सीताराम लालस को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी जुबा की मसाल सीताराम लालस को कहा जाता है। तो ये 50 क्वेश्चन थे। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। लगातार आपको 50 क्वेश्चनों की मेरी राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज लगातार आपको मिलेगी। आज पार्ट नंबर मैंने 6 उपलब्ध करवा दिया और कल आपको मिलेगी क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी की, क्योंकि रीड के लिए भी वर्ल्ड ज्योग्राफी जरूरी है, सेकंड ग्रेड के लिए भी ज़रूरी है और वीडियो मेंस के लिए भी ज़रूरी है और लैब असिस्टेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो कल आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी। तो कल शाम 8 बजे आप तैयार हैं, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट करो, इसलिए मैंने आपको कल वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास मिलेगी और आज मैंने राजस्थान जीके की आपको क्लास उपलब्ध करवा दी। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।